बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही तंग लिबास पहनते हैं, चुस्त लिबास पहनते हैं, जिसकी वजह से उसको रुकू सजदा करना नमाज में बहुत मुश्किल होता है। तंग लिबास की वजह से वो ना सही से रुकू कर सकते हैं, ना सही से सजदा कर सकते हैं और ना सही से बैठ सकते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो तंग लिबास की वजह से नमाज ही नहीं पढ़ते। ये तंग लिबास पैंट और जिन्स की शक्ल में पाया जाता है, जिसके अंदर दो बुराइयां पाई जाती हैं। पहली चीज ये है कि ये कुफ्फार के साथ मुशाबिहत है, क्योंकि पहले मुसलमानों के अंदर ये लिबास नहीं पाया जाता था। मुसलमान पहले खुला लिबास पहनने के आदी थे, लेकिन इस्तेमारी ताकतों को जब कई मुल्कों को छोड़कर जाना पड़ा तो उन्होंने अपने पीछे अपनी सकाफत का गंध भी छोड़ता गया, जिसको बसत्ते अफसोस मुसलमानों ने कबूल कर लिया, जिसमें एक लिबास से भी मुताल्लिक है और वो पैंट है, जिन्स है। दूसरी बुराइयां ये पाई जाती है कि पैंट जब इंसान पहनता है, तंग होता है, तो सजदे की हालत में खास तौर से उनका सत्र नुमाया होता है, जबकि सत्र ढांपने की चीज है और उसको मुकम्मल तौर से उसे ढांपना चाहिए और उसके जाहिर होने से, नुमाया होने से परहेज करना चाहिए। नमाजी की हालत में नहीं बल्कि आम हालात में भी पूरे सत्र का ढांपना इंतहाई जरूरी है। बास वह लोग जो तंग लिबास पहनते हैं वो उन औरतों को बुरा भला कहते हैं जो तंग लिबास पहनती है, जबकि दोनों के लिए नतीजा एक ही है कि मर्द जब जिन्स की शक्ल में तंग लिबास पहनते हैं तो उनका भी सत्र नुमाया होता है। तो ये इसके लिए कैसे जायज हो गया, जबकि औरत जब तंग लिबास पहनती है तो उनका भी सत्र नुमाया होती है और उनके लिए हराम और इनके लिए जायज कैसे? बल्कि दोनों के लिए हराम है, क्योंकि दोनों के लिए नतीजा एक ही है और वो है मखसूस आज़ा का जाहिर होना। बाज लोग पैंट पहनते हैं, ऊपर छोटा शर्ट पहनते हैं, फिर जब वो सजदा करते हैं तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जब वो सजदा करते हैं तो पैंट नीचे और शर्ट ऊपर चला जाता है और उसके सत्र का कुछ हिस्सा दिख जाता है और यकीनी तौर पर उनका सत्र दिख जाने से उनका नमाज बातिल हो जाता है, क्योंकि पूरे नमाज में पूरे सत्र का ढांपना इंतहाई जरूरी है। नमाज के शर्तों में से एक अहम शर्त है। हाँ, अगर कोई शख्स ढीला ढाला पैंट पहने और शर्ट भी लंबा हो और रुकू और सजदा करते वक्त नाफ और घुटने के दरमियानी हिस्से को ढांपता हो, उसका सत्र नुमाया नहीं होता हो तो कोई हरज नहीं है, पढ़ सकता है। लेकिन अगर तंग लिबास पहनता है जिससे रुकू और सजदे में उनका सत्र नुमाया होता है तो ऐसे लिबास पहनकर पढ़ने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए।